रीडिंग करेंगे चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें पढ़ेंगे हम इंट्रो, सिर्फ सेल का इंट्रो पढ़ेंगे। सेल बेसिकली होती क्या है ये समझेंगे। व्हाट इज अ सेल। सो जब हम अपने आसपास देखेंगे तो हम देखते हैं लिविंग थिंग्स हैं कुछ और कुछ हैं नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ हैं लिविंग थिंग्स और कुछ हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ये सब देख के हम होंगे अचंभित और सोचेंगे ऐसा क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा क्या है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा क्या नहीं है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वही लिखा हुआ है इनएनिमेट, ठीक है। इनएनिमेट थिंग्स डजंट हैव, ठीक है। उसके बाद इसका हमें आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती क्या है? होती है सेल। मतलब जो सेल होती है उसे हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये मेनली हमें कम से कम एक सेल जरूरी होती है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। सो ये होगी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके पास होगी ये, और जितने भी इनएनिमेट थिंग्स हैं उनके पास ये नहीं होगी। ये हमें आंसर मिल गया। उसके बाद हम समझते हैं कि जो सिंगल्स कुछ होते हैं सिंगल सेल्स के बने हुए जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और कुछ बने हुए होते हैं कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम जैसे लोग बंदर बंदर हाँ जी, बंदर में ही तो हैं आजकल, क्या ही बताएं। उसके बाद व्हाट इज सेल। अब सेल होती क्या है ये समझ लेते हैं। इसको हम बेसिकली डिफाइन करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बेस पे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिंगल सेल के बेस पे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, समझते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंटली क्या एक सेल एग्जिस्ट कर सकती है? अगर वो कर सकती है मतलब वो सेल है, मतलब वो सेल है, ऑब्वियस सी बात है। सेकेंड, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अगर अगर एक सेल एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ परफॉर्म कर पा रही है मतलब वो ऑर्गेनिज्म लिविंग रह सकता है, ठीक है। सारे जो भी एसेंशियल फंक्शंस हैं, जैसे कि हमारी बॉडी सिंगल सेल पे बेस नहीं है, सिंगल सेल पे नहीं चल सकती है, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से सारी चीज़ें परफॉर्म कर रख लेते हैं और जिंदा रहते हैं। उसे ही हम सेल बोलते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कुछ भी ऐसा जो एक सेल की कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल से कम है, वो आपको जिंदा नहीं रख सकता है, वो आपको लाइफ प्रोवाइड नहीं कर सकता है। मेनली हम बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। आप तो सिंगल सेल से नहीं जिंदा रहने वाले। उसके बाद हेंस क्या बोला गया? सेल जो होती है उसे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला गया। इसे स्टार मार्क करिए। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला गया किसे? सेल को। उसके बाद एंटोन वॉन लीवेनहुक, इन्होंने पहली बार देखा और डिस्क्राइब करा किसे? लिविंग सेल को। लिविंग सेल को इन्होंने कहाँ देखा था? बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, रेड ब्लड सेल में, स्पर्म में, हर जगह देख लिया था। ये 4 जगह ऐसी थी जहाँ पे इन्होंने देखा था। वैसे ये याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने डिस्कवर करा क्या? न्यूक्लियस। उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी? न्यूक्लियस की। उसके बाद जो माइक्रोस्कोप था उसकी इन्वेंशन हो चुकी थी, ऑब्वियस सी बात है, एंटोन वॉन लीवेनहुक ने ही करी थी। उसके बाद उसमें होने लगे इम्प्रूवमेंट होते होते वो बन गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बना दिया गया क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसने सारे जो स्ट्रक्चर थे, स्ट्रक्चरल डिटेल्स थी ऑफ सेल, वो रिवील कर डाले। दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।